अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफाक है और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है कि कैसे एक फॉरेनर एक गैर मुल्की यहाँ पे आके अपना कारोबार खोल सकता है। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं और काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि वो मलेशिया में आके अपना होटल खोले, ऑनलाइन बिजनेस करे या फिर अपनी कोई ट्रेडिंग कंपनी खोले या कोई भी कंस्ट्रक्शन या एनी सेक्टर्स में वो अपने आप के लिए अपने कंपनी खोले, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, बेसिकली इन्वेस्ट करे यहाँ की सोसाइटी में और यहाँ पे लीगली कैसे रहें, अपने फैमिली को कैसे सेटल करें। तो इसके लिए आज के वीडियो इसी ही बारे में है और इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे यहाँ अपनी अपनी कंपनी खोलनी है, यहाँ पे कैसे आपने रहना है लीगली, कौन कौन से लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कि वाई मलेशिया, मलेशिया क्यों? अच्छा, तो इसको मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि मलेशिया एक तो ये यहाँ पे सस्ता है, सस्ता इन द सेंस कि यहाँ पे आप अपना सस्ता कारोबार भी खोल सकते हैं, आप सस्ता कारोबार भी कर सकते हैं, मतलब छोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कंट्री में लीगल एंटर होते हैं तो आप कम पैसों से अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये यहाँ की इकोनॉमी दिन ब दिन बूस्ट होते जा रही है, इकोनॉमी यहाँ की अच्छी होती जा रही है, सिक्योरिटी है। तीसरी बात, यहाँ पे आसियान के जितने भी कंट्रीज है, जैसे थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जितने भी आसियान के कंट्रीज है, यहाँ तक आपको इजी एक्सेसिबल है। मतलब अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, यहाँ पे आपको इजी एक्सेस में मिल जाता है, उन कंट्री तक रसाई भी मिल जाती है और उसके बाद आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। और दूसरी, अगर आप यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंट्री सेफ है, सेफ इन टर्म्स यहाँ पे आपको कानून के अंदर ही सब कुछ रसाई मिलेगी। आप अपने जो लीगली चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आप अपने पैसे भी आपके सेफ रहेंगे। अगर आप कानून के अंदर रहेंगे तो आपको कानून के लिए जो रसाई है आपके पैसों की, आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जान माल सब कुछ यहाँ पे सेफ है। अच्छा, यहाँ पे है दो किस्म की कंपनीज, एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, जो कि वो सिर्फ यहाँ के मलेशियन लोकल ही कर सकते हैं और यहाँ के जो पीआर होल्डर है वही लोगों को उस चीज़ की इजाज़त है। जो गैर मुल्की हो या किसी और कंट्री के फॉरेनर्स, उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है प्राइवेट लिमिटेड या SDN-BHD। अब SDN-BHD और प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर हम अपना FMB खोलना चाहें या हम अपना प्राइवेट किसी भी सेक्टर में अपनी कंपनी खोलना चाहें तो हम सिर्फ SDN-BHD ही खोल सकते हैं। मतलब जो फॉरेनर्स है वो सिर्फ इसी एक ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। अब SDN-BHD कैसे खोलते हैं और ये है क्या चीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वो मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। जो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, आप अपनी कंपनी का नाम मुंतखब करें। जो भी नाम आपको पसंद आए वो नाम अपना पसंद करें और उसके बाद SSM, जो यहाँ के जितने भी कंपनीज जितने भी सब कुछ है वो SSM देखती है। तो अपना अपना नाम मुंतखब करके SSM पे जाए, वहाँ पे अप्लाई करे। अगर उस सेम नाम पे कोई कंपनी ना हो तो वो नाम आपको अलाउड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे SSM पे अपलोड करें। तो उसको लगते हैं तकरीबन 2 से 3 या 3 से 4 दिन लगते हैं उसको एक्सेप्ट अप्रूव होने में। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका जो कंपनी है वो अप्रूव्ड हो गई है। अप्रूव्ड हो गई है, उस पर तकरीबन 1200 से लेके 2000 रिंगिट के दरमियान खर्चा आता है सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड होने पे। जो डॉक्यूमेंटेशन आपने रखनी है वो है तकरीबन, मेरे ख्याल से आपने एड्रेस रखना है अपनी कंपनी का, कि मतलब आप कहाँ पे खोलेंगे, KL में खोलेंगे या फिर मलेशिया के किसी स्टेट में खोलेंगे, उसका अपना एड्रेस, अपना सेक्रेटरी और अपना जो जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे कि बिजनेस किस चीज़ के बारे में है और क्या क्या डिटेल्स जितने भी होंगे, उसका एक फाइल बना लें। अब कंपनी सेक्रेटरी क्या है, वो आपने एक मलेशियन को चूज करना है और वो 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपना कंपनी सेक्रेटरी चूज करना है, जो यहाँ के कानून के आपको सारे प्रोसेस बताएगा। यहाँ पे आपकी जितनी रजिस्ट्रेशन होगी उसको आपको कुछ पैसे पे करने होंगे और वो आपका हमेशा कंपनी सेक्रेटरी रहेगा। वो आपके सारे जितने भी यहाँ कानूनी मसले मसाइल, लाइसेंस, सब कुछ वो आपके लिए यहाँ पे देखेगा और आपको जितनी भी लीगल चीजें होगी वही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बारी आती है लाइसेंस खोलने की। अब लाइसेंस जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो लेट से आपने FMB का खोलना है तो वो आपको DBKL लाइसेंस लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का खोलना है तो उसके लिए डिफरेंट लाइसेंस है। वो जब आपका जो लीगल सेक्रेटरी होगा वो आपको सारा समझाएगा कि आपने यहाँ पे लाइसेंस लेने हैं, ऐसे ऐसे किस्म के लाइसेंस वो इजीली मिल जाते हैं। अगर आप लीगली पूरी हो तो वो आपको इजीली सारे लाइसेंस मिल जाएंगे, जो बाद में आपको मतलब हेल्प करेंगे कि आपने कैसे यहाँ पे अपना कारोबार चलाना है। हर कंट्री के अपने अपने लाइसेंस होते हैं, पाकिस्तान के भी अपने अपने लाइसेंस हैं, वो लेने लाजमी पड़ते हैं। पर ये है कि वहाँ पे कोई पूछता नहीं, यहाँ पे पूछताछ होती है।
अगर आपका बिजनेस है उस पर कभी भी आ सकते हैं, आपसे लाइसेंस मांग सकते हैं, आपसे आपके जितने भी SSM जितने भी सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो मांग सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट कैसे खोलेंगे? जो आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होंगे, आपके जो पासपोर्ट होगा, आपका जो वीज़ा होगा, वो आपने बैंक लेके जाना है, वहाँ पे सबमिट करना है। कोई भी बैंक चूज कर सकते हैं, माई बैंक, CIMB, पब्लिक बैंक, या कोई भी बैंक में जाके आप अपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लें। 1 से 7 दिन के दरमियान आपका अकाउंट बन के आ जाएगा, आपका जो बिजनेस का अकाउंट होगा। एक जरूरी पार्ट जो कंप्लीटली मतलब अब आप सोचेंगे कि आपके लिए तो सारा बिजनेस तो हो गया, लेकिन अब वीजा, अच्छा आपको चाहिए होगा एम्प्लॉयमेंट पास, और ये कंपलसरी है आपको यहाँ पे आने के लिए, अपने बिजनेस खोलने के लिए, कि आपको इमिग्रेशन से EP जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पास, वो कैसे लेंगे और कहाँ से मिलेगा और उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, जो कंपनी आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड की होगी और जिस कंपनी के साथ मतलब आपकी अपनी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी आपके एम्प्लॉयमेंट पास के लिए, आपको एक मखसूस जगह देंगे, जैसे आप डायरेक्टर हो गए या कुछ, आपकी सैलरी जो है वो 5,000 रिंगिट से लेके 10,000 रिंगिट के दरमियान होगी। और अब अगर लेट से आपने किसी मलेशियन से शादी की है या यहाँ पे आप रह रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए और आसान होगा, क्योंकि आपको फिर ये सब कुछ झंझट से नहीं गुजरना होगा। अगर लेट से आपके पास EP नहीं भी है, आपके पास सिर्फ यहाँ का लॉन्ग टर्म सोशल विजिट पास है, तो वो आपको, तो उसी में आप चेंज करके अपने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं इजीली। इतने सारे झंझट से आपको गुजरना फिर नहीं पड़ना है। तीसरी, टूरिस्ट वीज़ा, जो कहते हैं कि मैं यहाँ पे मतलब लेट से मैं यहाँ पे आके टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पे आके अपना बिजनेस शुरू करूँगा, टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पे आके अपना बिजनेस शुरू करूँगा और उस पे मैं मतलब यहाँ पे काम भी करूँगा और यहाँ पे रहूँगा। दिस इज कम्प्लीटली इलीगल, ठीक है। यहाँ पे आप विजिट वीज़ा पे आके ना कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, ना वो वीज़ा किसी भी सूरत में चेंज हो सकता है, अनलेस आपने अपनी कंपनी पहले से खोली होगी, वो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करेंगे, आप आएंगे, उसके बाद वो आपको इमिग्रेशन सारे डॉक्यूमेंट्स देके आपको अपनी कंपनी मतलब आपका प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशन, आपकी सैलरी और आपका सब कुछ देके उसके बाद आपको EP एम्प्लॉयमेंट पास दे देंगे। फिर आपके पासपोर्ट पे आएगा कि आप यहाँ के डायरेक्टर हैं या इस कंपनी के ओनर हैं, ये सब कुछ। अब मेन चीज आती है इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, कि आपने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। तो अब अगर लेट से आपने कैफे खोलना है, FMB इंडस्ट्री में जाना है, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में जाना है, तो आपके पास कम से कम 1 लाख से लेके 2 लाख के दरमियान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। रिंगिट की बात कर रहा हूँ, PKR की नहीं। 1 लाख से लेके 2 लाख के दरमियान में, जिसमें आपके जगह खोलना, आपके जो नेसेसरी लाइसेंसेस और बाकी जितनी सारी चीज़ें होंगी वो आपके कवर करेंगे। उसके बाद आती है अगर आपने ऑनलाइन या किसी चीज़ में मतलब ऑनलाइन बिजनेस, वो भी 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान रिंगिट के दरमियान में आता है। बाकी कंपनियों में अगर आपने बाकी कंट्री सिंगापुर या और बड़े मुल्कों में अगर आपने जाना हो तो वहाँ पे आपको डॉलर्स में, और वो तकरीबन 2-3 लाख डॉलर्स, 4 लाख डॉलर्स, ये मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि मलेशिया सबसे सस्ता आपको पड़ेगा अपना बिजनेस खोलने के लिए। तो FMB 1 लाख से 2 लाख के दरमियान, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे शॉप्स वगैरह वो भी 1 लाख से 2 लाख रिंगिट के दरमियान। फिर अगर आपने ट्रेडिंग खोलनी है तो वो तकरीबन 3 लाख से 4 लाख, कंस्ट्रक्शन भी 3 लाख से 4 लाख। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कम से कम फॉरेनर्स के लिए 1 मिलियन 10 लाख रिंगिट लाजिमी है, अगर वो अपने आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदे, अगर वो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी खरीदे और यहाँ पे लीगल रहना चाहे। तो FMB 1 लाख से 2 लाख, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन चीजें बेचना 1 लाख से 2 लाख, ट्रेडिंग सब कुछ 3 लाख, प्रॉपर्टी लेना फिर वो उसको रेंट आउट करना या जो भी मतलब जो जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेसेस हो गए, तकरीबन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रिंगिट, 1 मिलियन। कॉमन मिस्टेक्स, जिस चीज़ों को आपने हर हाल में इग्नोर करना है, एक, यहाँ पे आके लाइसेंसेस ना लेना, दूसरा, अपना पूरा एक बिजनेस का स्ट्रक्चर ना बनाना और अपने जो जितने भी लीगल चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर करना, क्योंकि हम पाकिस्तानी अक्सर हम लीगल चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, पर वो चीज़ हमारे कंट्री में है। यहाँ पे लीगल चीज़ों को कंप्लीट प्रोसीजर को आपने फॉलो करना होता है, उसी चीज़ पे चलना होता है, उसी जितने भी आपके जो लाइसेंसेस हो गए, SSM हो गया, आपके जो टैक्स रिटर्न हो गए, जितने भी बैंक अकाउंट्स हो गए, हर एक चीज़ की जांच पड़ताल होती है। स्पेशली अगर आप फॉरेनर्स हो तो यहाँ पे जितने भी कंपनीज, जितने भी इदारे हैं वो इस चीज़ पे खास नज़र करते हैं। तो आपने एक भी स्टेप स्किप नहीं करना, हर एक चीज़ को कंप्लीटली लीगली पूरा करना है, अपने नाम के साथ, अपने पार्टनर्स के नाम के साथ, जितने भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहो
वो अगर कोई होटल हो गया, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे ईपी एम्प्लॉयमेंट पास या प्रोफेशनल वीज़ा जिसको कहते हैं उस पे आके यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे रह भी रहे हैं, अपने बिजनेसेस भी खोल रहे हैं और अच्छे खासे उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। मेरे जो आइडियाज़ हैं या मैंने अगर कैफ़े के आइडियाज़ किसी को चाहिए या किसी को अपने बिजनेस के आइडिया रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना समझ आ गया होगा कि आपने अपनी कंपनी कैसे खोलनी है और एज अ फॉरेनर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर भी यहाँ पे अच्छा है और आप अपने एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जितने भी बड़ी कंट्रीज हो गए उसमें इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करें तो वही इन्वेस्टमेंट आपको कम कॉस्ट पे पड़ेगी और पैसे वहाँ दूसरी कंट्री से आप यहाँ पे ज़्यादा कमा सकते हैं। लो कॉस्ट लिविंग लाइफ स्टाइल है यहाँ पे, अच्छी लाइफ स्टाइल है जो और कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी आपको। दूसरी बात, अगर किसी ने मैंने यहाँ पे मतलब जितनी लिविंग कॉस्ट है इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको ये इमिग्रेशन से वीज़ा कैसे लेना है, प्रोफेशनल वीज़ा कैसे मिलता है, आपकी अपनी कंपनी का क्या चक्कर होना चाहिए, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बस आज की वीडियो ये थी कि मैं आपको आइडिया दे सकूं कि हाँ एज अ फॉरेनर्स आप मलेशिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक सेक्टर में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जितने भी सारे सेक्टर्स हैं इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बहुत आ रही हैं, कंप्लीट गाइडलाइन होगी कि कैसे आप अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये तो मैंने कर लिया कि कैसे यहाँ पे आप लाइफ रहना, आपके लिए नाम चूज करना या आप अपने बिजनेस अपनी फैमिली को कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इन सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप सब लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जो भी टॉपिक आपका है आप नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर प्रॉपर वीडियो बना सकूं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड कर सकूं। अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ अगले वीडियो।